नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शिवपुरी के बमोकलो युवाओं ने गोद लेकर आदर्श गौशाला बना दिया। शासन ऐसी गौशाला का संचालन नहीं कर सकता है, जैसा इस समिति के सदस्यों ने किया है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनियान थाना जनपद में आने वाली पंचायत बामोरकला में स्थित माँ बगला वाली गौशाला जिले की ऐसी गौशाला है जिसे जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा प्राप्त है। उक्त गौशाला का जब सरकारी हाथों में थी, जब भगवान भरोसे थी, लेकिन बामोरकला के युवाओं ने इस गौशाला को गोद लेकर इसे जिले की एक आदर्श गौशाला बना दिया। आज ये गौशाला स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रही है और इस गौशाला में आज 114 गौवंश है। बामोरा कला पंचायत में पंचायत ने गौशाला का निर्माण कराया था। सरकारी खर्चे से भवन और शेड बन गया था, लेकिन गौशाला संचालित नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये गौशाला वीरान हो गई। उसके बाद इस गौशाला को स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा एक समिति बनाकर इसका संचालन किया जाने लगा। गौशाला समिति के युवाओं ने बताया कि हमारी पूरी टीम का उद्देश्य गौ माता की सेवा करना, बीमार असहाय गौवंश को सहारा देना, जो सबके सहयोग से गौशाला 2 बार जिला में नंबर लाई है। गौशाला को पूरे एमपी में नंबर 1 लाना है। हमारा लक्ष्य गौ सेवा का है। गायों के दूध को हम बाजार में बेचकर गौशाला में कार्य करे मजदूरों का वेतन देते हैं। हमारी गौशाला के लिए आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है। ये गौशाला ज्यादातर आम जन सहयोग से संचालित की जाती है और गायों के लिए चारा भूसा आदि बामोरकला के युवाओं व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से और विदेशों में रह रहे मित्र भी गौशाला के लिए धनराशि देते हैं, जिससे हम चारा भूसा आदि की व्यवस्था कर पाते हैं। साथ ही गौशाला में पंखा, बल्ब सहित अधिकतर सामान दान का ही है। गोवंश के लिए 1 से लेकर 1 लाख तक की इंजेक्शन, दवाएं आदि नरेंद्र मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसका वह 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। हम लोगों ने गौशाला में 480 पौधे लगाए हैं। ऑल्टो गाड़ी को काटकर गौ रथ बनाया गया है, जिसमें घायल और बीमार गौवंश को उठाकर गौशाला में लाया जाता है। वहीं ये गाड़ी प्रतिदिन घरों से रोटी, फल, सब्जी भी एकत्रित करने का कार्य करती हैं। जब ठंड अधिक होती है, गोवंशों के लिए लड्डू बनाए जाते हैं। इस गौशाला में गोवंश का प्रतिदिन रोटियां और फल सब्जी खाने को मिलती हैं। सब्जी वाले बची हुई सब्जी को प्रतिदिन शाम का यहाँ दान करते हैं। आइए जानते हैं अभिषेक कुमार जैन, अध्यक्ष माँ बगला वाली गौशाला बामोरकला, और विवेक कटारे और शैलेश जैन, पुनीत बाजपेयी, थाना प्रभारी बामोकलो ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो राकेश जैन की रिपोर्ट। करीब 4-5 लीटर दूध होता है एक टाइम का। वो 5 लीटर दूध हम लोग बाज़ार में बिक्री करते हैं उसकी, और उस बिक्री से जो पैसा आता है तो हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उनकी हम तनख्वाह दे पाते हैं। बाकी हमें कोई ऐसे आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा दी नहीं जाती है। तो आप गौशाला जन सहयोग से ही चला रहे हैं? जी, हम लोग सब गौशाला जन सहयोग से चला रहे हैं। भूसा के टाइम पर हम सभी मित्र लोग और कुछ गांव बस्ती से रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ हमारे देश विदेश में भी कुछ हमारे मित्र यार हैं, वो भी वहाँ पे पैसा भेजते हैं। इस गौशाला में हर एक चीज़ दूसरों के द्वारा क्रमशः 110 से 114 गाय उपलब्ध हैं, जिसमें से हमारे पास 7 गाय दूध देने वालियाँ हैं और 9 गाय हमारे पास बीमार हैं। इसमें 4 ज़्यादा सीरियस रहती हैं, जिनके अपंग हैं, और 3 गाय जो हैं वो बीमार है बहुत लंबे समय से, लेकिन वो सफ़र कर रही हैं हम लोगों की सेवाओं के कारण। इस गौशाला को हम पिछले 2 साल से संचालित कर रहे हैं, जिसमें गांव का पूरा सहयोग रहता है। हमारे मित्र हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग रहता है इस गौशाला को चलाने में। हमारे पास एक गौशाला में एक गौरथ है, जिसको हम पूरे बाज़ार में ले जाते हैं, जिससे गांव बस्ती से जो धान होता है, आटा होता है, सब्जी होती हैं, दुकानदारों के द्वारा सब्जियां प्रदान की जाती हैं, वो सब्जियां लाके हमें यहाँ पर लाते हैं। मिल चुका है आपकी गौशाला को? जी, पिछली बार जो पूर्व कलेक्टर साहब अक्षय सिंह जी थे, उन्होंने 3 बार अचूक निरीक्षण किया था पहली बार, और वो जाके इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि इन्होंने 2 बार इस गौशाला को ज़िले की नंबर 1 गौशाला के नाम से इन्हें अवार्ड भी दिया है। और माननीय पूर्व विधायक साहब के सिंह जी ने भी इस गौशाला का निरीक्षण किया था, और मल्हावनी में और पिछोर में भी इन्हें गौशाला का तारीफ़ की थी कि अगर गौशाला किसी को देखना है तो बामोर की गौशाला जाकर देखें। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ संचालन हो रहा है। ये माँ बंगला वाली गौशाला जो है, ये युवाओं द्वारा जीव सेवा का एक अनूठा उदाहरण है।
इस क्षेत्र के लिए भी और इस समाज के लिए भी। किस प्रकार युवा यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीव सेवा के क्षेत्र में कार्य करें। और ये जीव सेवा जो है वो सर्वोपरि है, यहाँ से जीव सेवा भी हो रही है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है, और यही हमारे संविधान के कर्तव्य भी हैं। संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस प्रकार के कार्य करना एक बहुत उत्तम उदाहरण है, और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी गण और युवाजन और ग्रामीण सभी का सहयोग रहता है। उसी के बदौलत ये गौशाला चल पा रही है। बोलो गौ माता की जय। आज बामर कला में आज गौशाला चल रही है। उस गौशाला में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मतलब अच्छी स्थिति बनती जा रही है। जैसे कि अभी कुछ माताजी द्वारा कुछ गाँवों के लिए दिया गया था इसमें कि आप गायों को रखें, इसका दूध बेचें और बेच कर के इसके लिए आप गौशाला के लिए आगे बढ़ाएं। और इससे आगे कुछ गांव के लोगों द्वारा भी इसमें अपने लिए सामान की व्यवस्था होती है। जैसे दीपावली पे कुछ पुताई का सामान मिल जाता है और पैसे भी देते हैं सब लोग, 12 लोग हैं। और बामर कलाई गौशाला जो है वो बहुत ही विकसित और अच्छी तरह से चल रही है। सभी लोगों का सहयोग बना रहे, इसी प्रकार से गौशाला चलती रहे। माँ बंगला वाली गौशाला में आपके पुलिस विभाग के द्वारा ये शेड बनाया गया है, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा है पुलिस का? इसके पीछे क्या वजह रहेगी इस प्रकार का गौशाला में पुलिस सहयोग कर रही है और ये वार्ड भी बना रही है? देखिए, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो चूँकि इस गौशाला से बामोरकला क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो एक जब हम इससे जुड़ते हैं, प्रशासन जुड़ता है, पुलिस जुड़ती है, तो एक सभी लोगों का पता भी चल जाता है कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो पुलिस को लेकर हैं, तो वो भी एक पता चलता रहता है। और एक ये अच्छा काम है, जीव सेवा है, पशु सेवा है, अच्छा कार्य है। और एक इसका और कारण है, यदि गायें आवारा घूमती हैं रोड पर तो एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे इनका तो नुकसान होता है जीव का, और साथ में जनहानि की भी काफ़ी आशंकाएं रहती हैं। तो अगर वो यहाँ रहेंगी, रोड पर नहीं रहेंगी, तो इनका भी बचाव होगा और जनहानि से भी बचा जा सकता है। तो ये दोनों कारण हैं और एक अच्छा कार्य है। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार निर्देश देते रहते हैं कि एक तो ऐसे कार्य किए जाएं जिससे जनता में जाना भी हो जाए और जीवों की रक्षा और जनहानि भी बची रहे। अच्छा, तो जैसे ये अभी शेड आपके विभाग द्वारा बनवाया गया है, लगभग सभी इसमें अधिकारियों का सहयोग है, आपका भी सहयोग है जी। तो इसमें अभी तो इतनी तादाद में तो गोवंश नहीं आ पाता जितना सड़कों पे है, फिर भी अभी बहुत संख्या में सड़क पर है। अब उसके लिए क्या योजना है कोई, और उसमें क्या कोई परिवर्तन या और कोई विकास इसमें किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप लोगों का भी सहयोग रहे और सभी लोग इसके लिए आप मुहिम लगाएं, और हमसे जो सहयोग बनता है प्रशासन से वो हम सभी लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।